होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है, सिर्फ मौज मस्ती, सिर्फ रंग गुलाल लगाने का त्योहार नहीं है। अगर होली को मैं आध्यात्मिक नजर से देखूं तो इसके पीछे एक गहरी आध्यात्मिकता छिपी है। वो गहरी आध्यात्मिकता क्या है? ये जैसे होली के दिन हम हर एक रंगों को स्वीकार कर लेते हैं। किसी ने गुलाल लगा दिया, चल भाई ठीक है, होली है। अरे किसी ने फुग्गा फोड़ दिया, चल भाई ठीक है, होली है। तो ध्यान देना, होली के दिन जैसे हम हर एक रंगों को स्वीकार कर लेते हैं, किसी ने फुग्गा फोड़ा स्वीकार कर लेते हैं, गुलाल लगाया स्वीकार कर लेते हैं, तो ध्यान देना वैसे ही हमारी जिंदगी में भी अलग अलग रंगों की चीजें आती है। कभी काले रंगों के दुख नकारात्मक चीजें आती है, उसे स्वीकार कर लो। अपनी हर भावनाओं को स्वीकार कर लो। ये सुख हो दुख हो हर चीज को स्वीकार करो। किसी भी चीज का विरोध मत करो। यानी जब मैं चीजों को स्वीकार करता हूं तो स्वीकार करने की शक्ति, इसे कहते हैं स्वीकार करने की शक्ति। तो इससे मेरे मन में गहरी शांति पैदा होती है। तो इट मीन्स व्हाट? कि भाई स्वीकार करो, भागो मत, चिढ़ो मत। जैसे होली में हर रंगों को स्वीकार करते हो, वैसे जिंदगी के हर रंग को भी, पुरानी ऐसी यादें जो आपको तकलीफ देती है, भागो मत, चिढ़ो मत, स्वीकार कर लो। जो कुछ भी आपके साथ हुआ उसे लेकर बैठो मत, रो मत, बेचारा बनो मत, स्वीकार कर लो। मन में गहरी शांति पैदा होगी। हे भीतर से शांत रहो, भीतर से पवित्र रहो, सिंपल रहो। हे भक्त प्रहलाद ने पूरी तरह से डर को, नकारात्मक चीजों को, हर चीजों को छोड़ दिया, सरेंडर कर दिया। वैसे ही ये लगातार अगर विचारों से परेशान हो, डर से परेशान हो, भय से परेशान हो, तो इन सब चीजों को सरेंडर कर दो, छोड़ दो। इसे पकड़े रहोगे तो मन में पीड़ा होगी। तो ध्यान देना, जैसे भक्त प्रहलाद ने बड़ी से बड़ी मुश्किल विपरीत परिस्थितियों में भी अपने दुखों को, अपने संकटों को ईश्वर के सामने सरेंडर कर दिया। वैसे आप भी अपने हर एक दुख तकलीफ, अपनी नकारात्मक विचारों को, नकारात्मक भावनाओं को, हर एक विचारों के ऊपर से पकड़ को छोड़ दो, तभी मन में गहरी शांति पैदा होगी। तो ध्यान देना, होली हमें बहुत कुछ सिखाता है। ये होलिका के टाइम हमें अपने अहंकार को, घमंड को, भय को, हर चीज को जला देना है। ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं, ये हमारे हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो होली को आध्यात्मिकता की नजर से देखोगे तो होली ये एक ऐसा त्योहार है जो हमें बहुत कुछ सिखा कर जाता है। तो हमें धैर्य रखना है। ये हमारे मन में जितनी भी बुराइयां हैं उन्हें धीरे धीरे उन्हें धीरे धीरे छोड़ते जाना है, उन्हें त्यागते जाना है, उसे भस्म कर देना है। ये कौन सिखाता है हमें? हो। और दूसरी चीज, होली हमें प्रेम करना सिखाता है। जैसे होली के दिन हम अपने दुश्मनों को भी गले लगा लेते हैं, हाथ मिला लेते हैं। इससे होता क्या है? कुछ बिगड़ता नहीं है, हमारे मन के भीतर एक शांति पैदा होती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप अपने दुश्मन के सामने जाकर झुक जाओ, उनसे हाथ मिला लो, ये जबरदस्ती अपने स्वाभिमान को गिराकर चाटुकारिता करने लगो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। देखो, ऐसे आपके दुश्मन जिनसे पहले दुश्मनी थी लेकिन अब वो सुधर चुके हैं, उनके व्यवहार में बदलाव आ चुका है, उन्हें एहसास हो चुका है, तो वैसे लोगों से प्रेम से मिलिए, प्रेम से मिलिए, हर चीज को भुला दीजिए। जब आप प्रेम से मिलेंगे, रिश्ता जोड़ेंगे, सब कुछ भुलाकर, इसमें फायदा आपका है, कुछ बिगड़ेगा नहीं। आपके मन के भीतर एक गहरी शांति पैदा होगी। वरना उसे देखकर आप चिढ़ते रहोगे, उसे देखकर आप भीतर से जलते रहोगे। इसीलिए प्रेम के लिए हाथ आगे बढ़ाना, ये हमें कौन सिखाता है? होली सिखाता है। तो ध्यान देना, भारत का हर एक त्योहार हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है, चाहे वो दिवाली हो या होली। इसके पीछे कोई ना कोई मन का विज्ञान छुपा है, कोई ना कोई अध्यात्म छुपा है, जो हमें जिंदगी को शांति से, खुशी से जीने की कला सिखाता है। तो हर एक त्योहार को समझो और उससे कुछ सीखो।